हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करते हैं लिमिट टेस्ट। जैसा कि ये वर्ड ही बता रहा है, लिमिट टेस्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की लिमिट को डिफाइन करना या किसी भी चीज़ की लिमिट को बताना कि इससे ज़्यादा ये चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो जब हमारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जब भी हम कोई, जैसे आपको पता है कि हम फॉर्मुलेशंस करते हैं तो उसके अंदर जो रॉ मटेरियल होता है वो मिनरल सोर्सेज भी होता है, राइट। जो हमारी सी सोर्सेज है वहाँ से भी हमें मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी जगह से जब वो चीज़ें ली जाती हैं तो उनके साथ कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं कि जिनको हम कितनी भी कोशिश कर लें वो उससे 100% रिमूव नहीं होती हैं। तो उन चीज़ों के लिए जो वो इम्प्योरिटीज़ जो कि बिल्कुल भी हर प्रोसेस से रिमूव नहीं हो सकते, उनके लिए फिर क्या किया गया कि ऐसा करते हैं कि एक लिमिट डिफाइन कर देते हैं। उस लिमिट से ज़्यादा वो हमारी बॉडी के अंदर अगर जाता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो वो सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं या हो सकते हैं, उनकी फॉर्मुलेशन के टाइम पे एक लिमिट डिसाइड कर दिया जाता है कि इससे ज़्यादा ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट कैन बी टॉक्सिक, राइट। तो लिमिट का मतलब हुआ कि लिमिट किसकी लिमिट कर रहे हैं हम यहाँ पे, इम्प्योरिटीज़ की लिमिट, कि आपके जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं वो कितना परसेंट उसके अंदर हो सकता है। तो उसके अंदर एक हर चीज़ की एक पर्टिकुलर वैल्यू दी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्लोराइड है, सल्फेट है, आपका आर्सेनिक है, लेड है, आयरन है, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो दैट कैन बी टॉक्सिक। तो इनके लिए आप देखोगे, आपकी बुक्स में भी आपने देखा होगा, तो लिमिट टेस्ट जो है इनके लिए दिया गया है। नहीं तो इतने सारे केमिकल्स थे हमारे पास और इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हम सबका लिमिट टेस्ट क्यों नहीं करते हैं? हम इन पर्टिकुलर का ही लिमिट टेस्ट क्यों करते हैं? बिकॉज ये वाली जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये जो है वहाँ से रिमूव करना बहुत मुश्किल है, जहाँ से ये रॉ मटेरियल से आती हैं और ये हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल भी होती हैं। तो लिमिट टेस्ट क्या हुआ? लिमिट टेस्ट जो है वो इम्प्योरिटीज़ को फाइंड आउट करने का एक टेस्ट है। तो इसको कह सकते हैं इट इज़ ए क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है, और सेमी क्वांटिटेटिव यानी कि पूरी एग्जैक्ट उसकी क्वांटिटी हमें कई बार पता नहीं चलती है। तो इट्स ए क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ इम्प्योरिटीज। समझ आया कि लिमिट टेस्ट जो है वो इम्प्योरिटीज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब इसकी जो वैल्यूज होती हैं आप देखोगे किसी के अंदर भी प्लस माइनस 0.0811 कुछ भी होता है। प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि इतना अमाउंट इसका प्लस भी हो सकता है स्टैंडर्ड से, और इससे इसका अमाउंट कम भी हो सकता है। यानी कि इतनी रेंज में देखो, अगर वो कम होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर वो ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक रेंज डिफाइन कर दी गई है कि इससे कम और इससे ज़्यादा वो इसके अंदर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को, आप जब आप उसका लिमिट टेस्ट करते हैं। तो लिमिट टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है? यूज फॉर फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ हार्मफुल इम्प्योरिटीज़। जो इम्प्योरिटीज़ हमारे लिए हार्मफुल हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है और उनकी लिमिट को डिसाइड किया जाता है। फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ अनअवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल इम्प्योरिटीज़, यानी कि जिन इम्प्योरिटीज़ को अवॉइड किया जा सकता है या जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, उन सारे इम्प्योरिटीज़ को हम लिमिट टेस्ट के अंदर रीड करते हैं और फिर उनकी केमिकल रिएक्शन से हम पता भी करते हैं कि इसके अंदर कितनी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। देन अब सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ हम बात करें कि लिमिट टेस्ट के अंदर हम इम्प्योरिटीज़ देखते हैं। अब ऐसे कौन कौन से सोर्सेज होते हैं कि जिससे ये इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर आ सकती है? तो सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल। अब वो रॉ मटेरियल कहाँ से आया है? समुंदर से आया है, ज़मीन से आया है, पहाड़ से आया है, कहाँ से आया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कौन सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो कैल्शियम और सल्फेट होता है, ट्रेसेस का मतलब होता है कि बहुत ही कम अमाउंट में, ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इन रॉक सॉल्ट। तो इसीलिए NaCl के अंदर आपको कैल्शियम और सल्फेट या मैग्नीशियम के इम्प्योरिटीज़ दिखाई देंगी। तो
ये फर्स्ट एग्जांपल है। देन रिएजेंट्स, रिएजेंट्स क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को इन्हांस करने के लिए या कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब वो इन्वॉल्व होता है केमिकल, तो वो उसकी रिएक्शन को अपग्रेड कर देता है या उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिएजेंट्स। एक होता है सिंपल केमिकल और एक होता है रिएजेंट्स। केमिकल्स को यूज़ करके रिएजेंट बनाया जाता है, ठीक है। तो उस रिएजेंट को इस तरीके से बनाया जा सकता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर वो केमिकल रिएक्शन फास्ट करनी है हमें, तो उसको उसके अंदर और 2-3 केमिकल्स मिला के हम उसका रिएजेंट बना देते हैं। जैसे कि आप बेरियम सल्फेट के अंदर टेस्ट में देखेंगे कि आपने बेरियम सल्फेट रिएजेंट यूज़ किया है, खाली बेरियम सल्फेट यूज़ नहीं किया है, बिकॉज वी वांट टू इन्हांस द रिएक्शन। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर क्या हम रिएजेंट यूज़ करेंगे या वैसे ही केमिकल से काम चल जाएगा। तो वो केमिकल टू केमिकल या रिएक्शंस टू रिएक्शन डिपेंड करता है कि रिएजेंट यूज़ करना है या नहीं करना है, या करना है तो कौन से टाइप का रिएजेंट आपको यूज़ करना है। जैसे कि आप मर्कुरी क्लोराइड की बात करते हैं, अगर इसको डाइल्यूट अमोनिया के साथ हम डाल देते हैं इस रिएजेंट को, तो ये अमोनिएटेड मर्कुरी बना देता है, यानी कि उसका जो हम करना चाह रहे थे उसका कुछ और ही कर देता है। देन इज प्रोसेसेस, प्रोसेस का मतलब है कि आपके जब हम कोई रिएक्शंस करते हैं उसके अंदर स्टेप्स होते हैं, राइट। जैसे कि हमने A+B किया, इससे आपका C बना, फिर C से आपका D बना। हो सकता है कि ये मल्टीपल रिएक्शंस हो, तो ये आपका क्या है, दिस इज योर रॉ मटेरियल, राइट। ये आपका इंटरमीडिएट और ये भी आपका इंटरमीडिएट, यहाँ पे E है, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आपकी जो रिएक्शंस हैं, आपके जो रिएक्शन है उसके अंदर आपके रॉ मटेरियल के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो वो इम्प्योरिटी कहाँ चली जाएगी, इंटरमीडिएट के अंदर चली जाएगी। और जब कोई रिएक्शन होती है तो क्या होता है, उसके साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट का मतलब कि जो हमारी मेन रिएक्शन है उसके साथ किसी चीज़ का और बन जाना, तो वो बाय प्रोडक्ट की वजह से भी हमारी इम्प्योरिटी आ सकती है। अगर हमने इसको प्योरीफाई नहीं किया तो वो इम्प्योरिटी यहाँ भी जा सकती है, इसको प्योरीफाई नहीं किया तो वहाँ भी जा सकती है। तो जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज हर स्टेप के अंदर इम्प्योरिटी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब भी हम लैब्स के अंदर काम करते हैं कि आपका जो रॉ मटेरियल है सबसे पहले वो प्योरीफाई होना चाहिए, उसके बाद अगर उससे रिएक्शन होकर इंटरमीडिएट भी बन जाता है तो C को D में कन्वर्ट करने से पहले C को आपको प्योरीफाई करना चाहिए। उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि आपको इंटरमीडिएट को कैसे प्योरीफाई करना है। उसके बाद जब D बनता है तो D को भी आपको प्योरीफाई करना चाहिए, ताकि आपकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो प्रोडक्ट तक ना पहुँचे। तो दिस इज़ द रीज़न, और कह सकते हैं कि जो मल्टी स्टेप प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर भी इम्प्योरिटीज़ हमारी आ सकती हैं, और ये वाली चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं लाइक हाइड्रोजन, सल्फाइड, सल्फेट, डस्ट पार्टिकल्स, ह्यूमिडिटी है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ रख देते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट बनता है, फॉर एग्जांपल मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको हम छोड़ जाते हैं कि ये सूख जाएगा, लेकिन क्या होता है कि वो मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जांपल कि आप NaOH तो बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट्स होती हैं, उसको आप अगर उसका डिब्बा खुला छोड़ देते हो तो वो लिक्विफाई हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से अब हम उसको ऐसे यूज़ करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये वाली चीज़ें जो है ये भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दीज आर द कॉज ऑफ इम्प्योरिटीज़। दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग हैज़ार्ड्स। मैन्युफैक्चरिंग हैज़ार्ड्स का मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं या कहाँ कहाँ से इम्प्योरिटीज़ आ सकती है। पार्टिकुलर कंटेमिनेशन, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी कंटेमिनेशन हो गया, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, क्रॉस कंटेमिनेशन, पैकेजिंग एरर्स, यानी कि आपको पैकेज तो कुछ और करना था और पैक कुछ और कर दिया, राइट। उस तरीके से क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब होता है कि आपकी जो ड्रग है वही चेंज हो गई है, कि एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कि आपने बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में भी सुनी होंगी कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, बैच लॉन्च कर दिया और उसके बाद उनको पता चलता है कि गलत हो गया तो वो उसको वापस बुला लेती हैं, उस बैच को वापस ले लेते हैं। अभी
रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस तरीके से आप दीज आर द हजार्ड्स और लिमिट टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है टू फाइंड आउट द इम्प्योरिटीज और टू चेक आउट द इम्प्योरिटीज और उसकी जो लिमिट डिसाइड की गई है इसीलिए उसको कहा गया है लिमिट टेस्ट। तो आपको याद रखना है लिमिट टेस्ट जो है वो किसके लिए टेस्ट है? फॉर द इम्प्योरिटीज। आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा कि लिमिट टेस्ट जो है वो हम इम्प्योरिटीज़ के लिए करते हैं। थैंक यू।